बेस्ट म्यूचुअल फंड की तलाश के और एक नए वीडियो में आपके सामने हाजिर हूं। आज हम करेंगे बेस्ट लार्ज कैप फंड का रिव्यू और कंपैरिजन, और बेस्ट कैटेगरी के अंदर जो बेस्ट फंड है लार्ज कैप के, उसका कंपैरिजन से जानेंगे कि कौन सा ऐसा बेस्ट फंड है जो आज के दिन में अभी गिरते हुए मार्केट में आपको उसमें इन्वेस्टमेंट चालू कर देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अरे दोस्तों, आपने मेरा नया चैनल देखा कि नहीं? लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिए। पसंद आएगा तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज हम जिस फंड की बात करने वाले, जिस फंड को कंपेयर करने वाले हैं, वो अपनी कैटेगरी में सबसे बेस्ट फंड है। जी हां दोस्तों, लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर सबसे बेस्ट फंड 4 फंड है। एक्सिस ब्लू चिप फंड है, कैनेरा रोबेको है, बड़ौदा बीएनपी परिबास और कोटक ब्लू चिप फंड। अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी का रिटर्न देखेंगे तो यहां पे 4 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 5 और 5 आउट ऑफ 5 है। लार्ज कैप इक्विटी के अंदर ये 4 सबसे बेस्ट फंड माने जाते हैं, जिसमें ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। फंड की एज अगर देखेंगे, सभी फंड एक ही साथ में चालू है, 9 साल की एज है। फंड की साइज यहां पे अलग अलग है। एक्सिस ब्लू चिप की साइज ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ रुपए है, कैनेरा रोबेको की 6,700 करोड़ रुपए है, बीएनपी परिबास की 1281 करोड़ रुपीस है और कोटक ब्लू चिप की 4,162 करोड़ रुपीस है। चलिए इसके साथ जानते हैं जो सबसे बेस्ट पार्ट रहता है और लोग ज्यादा पसंद करते हैं उसको देखना। सबसे पहले कोई भी फंड जब चूज करते हैं वो है उसका रिटर्न। तो रिटर्न के ऊपर भी एक बार नजर डाल लेते हैं, लेकिन रिटर्न हम कंपेयर किससे करते हैं, कैसे पता चलता है कि ये रिटर्न अच्छा है या नहीं है, वो हम कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से। तो इस फंड का यानी कि लार्ज कैप कैटेगरी का जो कैटेगरी एवरेज है वो यहां पे मैंने दर्शाया है, और इससे हम कंपेयर करेंगे कि ये म्यूचुअल फंड पर्टिकुलर हॉरिजॉन के अंदर में बेस्ट रहा है या नहीं रहा है, उसने अच्छा रिटर्न दिया है या नहीं दिया है। 3 महीने के अंदर देखेंगे तो यहां पे ये सक्सेस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 6 महीने के अंदर देखेंगे नहीं है। 1 ईयर के अंदर देखेंगे नहीं है। 3 साल के अंदर देखेंगे सही है, और 5 साल के अंदर भी सही है। मतलब कि कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न देता हुआ होना चाहिए। कैनेरा रोबेको को देख लेते हैं, यहां पे नहीं है, यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, लेकिन यहां पे है और यहां पे है। मतलब कि लॉन्ग स्पैन 3 साल 5 साल के अंदर में ये अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है दोनों फंड। बड़ौदा पीएनबी का देखते हैं तो यहां पे सही है, यहां पे भी सही है, और यहां पे भी सही है, यहां पे भी सही है और यहां पे भी सही है। पांचों हॉरिजॉन के अंदर अच्छा रिटर्न दे रहा है। कोटक की बात करेंगे, कोटक यहां पे सही नहीं है, यहां पे भी नहीं है, यहां पे सही है, यहां पे सही है और यहां पे भी सही है। ये 3 हॉरिजॉन में पास होता हुआ दिख रहा है कोटक ब्लू चिप फंड। चलिए अब नजर डालते हैं ओवरऑल रिटर्न की। ये तो बात हो गई 5 साल के हॉरिजॉन के अंदर, लेकिन ये जब से चालू हुआ है 9 साल पहले, जब से ये चालू हुआ है तब से लेके अब तक कितना पर ईयर का रिटर्न जनरेट करके दिया है। एक्सिस ब्लू चिप ने दिया है ऑलमोस्ट 15% का, कैनेरा रोबेको ने दिया है 14%, ब्लू चिप अगर देखेंगे बड़ौदा पीएनबी का है 14.5% और कोटक ब्लू चिप का है 13.91। मतलब कि सारे म्यूचुअल फंड आपको एक ही कैटेगरी में नजर आएंगे 14% से लेके 14.5% के अंदर। यहां पे सबसे ज्यादा रिटर्न है एक्सिस ब्लू चिप फंड का। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल से इसका जो रिटर्न है वो काफी कमजोर दिखता हुआ नजर आ रहा है। सिमिलरली कैनेरा रोबेको का भी यहां पे रिटर्न कमजोर दिखता हुआ नजर आ रहा है। यहां पे सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं बड़ौदा बीएनबी परिबास और कोटक ब्लू चिप फंड। लेकिन इसके ऊपर सारा दारोमदार नहीं रहता, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें रहती है जो हमको देखनी होती है। लास्ट में कंक्लूजन मेरा जरूर सुन के जाइएगा, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा रिव्यू कि यहां पे एक्सपेंस रेशियो अगर देखेंगे, एक्सिस ब्लू चिप का 0.47 है, कैनेरा रोबेको का 0.35 है, बड़ौदा पीएनबी का सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है 1% और कोटक ब्लू चिप का है 0.78%। यहां पे सबसे कम है कैनेरा रोबेको और उसके बाद है एक्सिस ब्लू चिप फंड का। एग्जिट लोड सेम है, लॉक इन कुछ नहीं है। और अगर यहां पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखेंगे, एक्सिस के अंदर में 500 रुपए की एसआईपी, 5,000 का लमसम, कैनेरा रोबेको के अंदर में 1,000 रुपीज की एसआईपी, 5,000 रुपए का लमसम से चालू कर सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट। बड़ौदा पीएनबी पास के सेम है, 500 रुपए की एसआईपी, 5,000 का इन्वेस्टमेंट, और कोटक ब्लू चिप के अंदर 1,000 रुपीज की मिनिमम एसआईपी और 5,000 का लमसम से आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। ये सारे फंड जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन ये एक लार्ज कैप कैटेगरी है तो आप मिनिमम 5 साल के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5 साल से ज्यादा आपको अगर पैसे रखने हैं तभी लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे पाएंगे। चलिए इसके पोर्टफोलियो के ऊपर नजर डालते हैं। टॉप 3 सेक्टर आपको तीनों कैटेगरी के अंदर देखते हुए नजर आएंगे, जिसके अंदर है फाइनेंशियल्स, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज। सबका अलोकेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन तीनों कैटेगरी के चारों फंड जो है इसमें आपको फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी के अंदर में ही
पैसा जो है यहाँ पे अलोकेशन दिया हुआ दिखेगा। जैसे फाइनेंशियल्स के अंदर एक्सिस में 36% है, टेक्नोलॉजी में 16% है और सर्विस में 8% है। यहाँ पे 33%, 13%, 11% है। यहाँ पे 35, 13, 9.5 है और यहाँ पे 27, 14 और 11 है। तो अलोकेशन हल्का हल्का डिफरेंट है, बट यहाँ पे मेन चीज होती है वो है होल्डिंग, किस कंपनी के अंदर ये इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी कंपनीज जो है कॉमन दिखती हुई नजर आएगी। खाली एक ही चीज का फर्क होगा, वो है अलोकेशन कितना % इन्वेस्ट किया है, वही खाली चेंज होता हुआ दिखेगा। जिसके अंदर में मेजर कंपनीज लाइक ICICI है, बजाज फाइनेंस है, इन्फोसिस है, एवेन्यू सुपरमार्ट है, HDFC बैंक है, इसके साथ में रिलायंस है, इसके साथ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। ये सारी आपको जितने भी यहाँ पे फंड दिख रहे हैं सबके अंदर इस कंपनी का अलोकेशन जरूर से मिलेगा। हो सकता है थोड़ा कम हो, इसके लिए यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, बट मेजर जो 5 अलोकेशन या 5 सबसे बड़ी कंपनी में जो अलोकेशन है वही यहाँ पे दिखाया गया है। इसके साथ अगर पी रेशियो के अंदर नजर डाले तो पी रेशियो भी मुझे यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी होते हुए भी यहाँ पे पी रेशियो जो है इसने मेंटेन करके रखा है 25 से लेके 30 तक। तो ये काफी अच्छी बात है। जितना पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम रहता है, उतना प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो पर्टिकुलर जितने भी शेयर्स होते हैं वो आगे परफॉर्म करें। इक्विटी परसेंटेज देख लेते हैं, 91% यहाँ पे एक्सिस के अंदर है। यहाँ पे आपको, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा कि एक्सिस के अंदर एक स्कैम की इस खबर अभी सुनी थी, मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसकी वजह से सेल आउट ज्यादा हो रहे हैं, एक्सिस बैंक में लोग छोड़कर ज्यादा जा रहा है। इसके लिए कैश जो है यहाँ पे ये कंपनी ज्यादा बचा के रख रही है, मतलब कि जो 9% बाकी के है वो कैश में रख रही है, ताकि जो लोग छोड़ के जाए उसको पैसा दे पाए। कैनरा रोबेको के अंदर 95% इक्विटी के अंदर है पैसा, यहाँ पे 92% है बड़ौदा BNB परिवास में, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 97% है कोटक ब्लू चिप के अंदर। अगर टर्नओवर रेशियो देखेंगे, अच्छा ये डेप्थ भी देखना बहुत जरूरी है, जो मैंने अभी आपको बताया। इसी के चलते ये जो डेप्थ है, ये कैश है, ये कैश है, ये बचा के रखना इसके लिए जरूरी है, क्योंकि सेल आउट ज्यादा हो रहे हैं। टर्नओवर रेशियो 53 है, 46 है, 39 है और 10.44 है। मतलब कि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टॉक के अंदर में चेंजेस होता हुआ दिख रहा है। और सबसे स्टेबल अगर कोई फंड है तो वो है कोटक ब्लू चिप। यहाँ पे इसके जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर ज्यादा चेंजेस होते हुए नहीं दिख रहे हैं। बाकी तीनों फंड जो है वो 40% से लेके 50% के अंदर है। चलिए अब इसका जो रिस्क फैक्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसी से पता चलता है कि ये फंड में आगे कितना दम है, कितना आगे जा सकता है। चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये है कैटेगरी एवरेज की फिगर, इसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और बेटा वैल्यू ये जितनी कम होगी उतना अच्छा है। तो यहाँ पे ये सक्सेस है, यहाँ पे ये सक्सीड है, यहाँ पे सक्सेस है और यहाँ पे ये नहीं है। ये तीनों अच्छे हैं। बेटा वैल्यू के ऊपर भी नजर डालते हैं, ये कम है, अच्छा है, ये बराबर है, ऑलमोस्ट सेम है, ये कम है, अच्छा है, और ये ज्यादा है, ये सही नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों जो है स्टैंडर्ड डेविएशन और बेटा वैल्यू ये दर्शाते हैं कि कितनी वॉलेटिलिटी है फंड के अंदर, या फंड कितना स्टेबली रिटर्न जनरेट करके दे पा रहा है। तो ये तीनों फंड अच्छे हैं, एक्सिस, कैनरा रोबेको, बड़ौदा BNB परिवास, बट कोटक के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। चलिए शार्प रेशियो, सॉर्टिना और अल्फा देखते हैं। ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा, ये आपको सब ज्यादा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सबसे बेस्ट फंड है और इसने कैटेगरी एवरेज को तो बीट किया ही किया है। इसी के लिए सबसे बेस्ट फंड कैटेगरी में आते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे सबसे जितने भी फंड है सब अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे हैं। लेकिन हम हर बार जो बात करता हूं, हर बार हम लोग क्या देखते हैं, हर बार हम लोग देखते हैं जो अल्फा है, अल्फा जिसका ज्यादा है उसका रिटर्न कैपेबिलिटी ज्यादा है, वो ज्यादा रिटर्न करने की कैपेसिटी रखता है। तो यहाँ पे कैनरा रोबेको और बड़ौदा BNB परिवास, उसके साथ में है एक्सिस ब्लू चिप और उसके बाद है कोटक। तो आप अगर इसका परफॉर्मेंस भी देखेंगे, अगर रिटर्न जनरेट करने की कैपेसिटी भी देखेंगे, तो मेरे हिसाब से ये है नंबर 1 पे। इसके साथ हम बड़ौदा BNB परिवास पे जा सकते हैं। लेकिन इसका पोर्टफोलियो यानी कि इसका जो AUM है वो कम है। इसके लिए ये आपका डिसीजन, आपको जाना कि नहीं जाना, बट मेरे हिसाब से फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं। इसके साथ तीसरे नंबर पे है एक्सिस, ये तीसरे नंबर पे कंसीडर कर सकते हैं, और चौथे नंबर पे आप कंसीडर कर सकते हैं कोटक ब्लू चिप फंड को। तो यहाँ पे मेरा रिव्यू खत्म होता है। आपका अगर किसी चीज में कंक्लूजन की बात करें, आपका अगर इस चारों फंड में से किसी के अंदर भी पैसा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एक नया इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहते हैं तो आप इस फंड के हिसाब से, इस रैंक के हिसाब से चालू कर सकते हैं। और इसके साथ आपको कितना रिटर्न मिला, देखिए दोस्तों अभी क्या हो रहा है, अभी की कंडीशन ऐसी है
कि अभी एक तो 2020 में कोविड का मार लगा, उसके साथ ये जितने भी है रिटर्न यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो गए। अभी रिसेशन बहुत तगड़ा चल रहा है, जो यूएस है वो ऑलमोस्ट डूब चुका है रिसेशन के अंदर में। इसके चलते ही कहीं ना कहीं जो इंडियन मार्केट है उसके ऊपर काफी बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, और जितने भी जो ब्लू चिप कंपनीज है उसको 10 से 15% डाउन फॉल देखने को मिला। इसके चलते ही जितने भी म्यूचुअल फंड है लार्ज कैप कैटेगरी में वो भी 10 से 15% डाउन हुए हैं। इसके चलते यहां पर रिटर्न काफी कॉम्प्रोमाइज हो गया चारों फंड का, लेकिन जितना डाउन होगा उतना ही मार्केट में अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगा और ये आगे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये एक सही समय है इन्वेस्टमेंट का। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप लार्ज कैप कैटेगरी को पसंद कर सकते हैं, लेकिन आप अपना पोर्टफोलियो को सही से डिजाइन करिएगा, उसी हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। बाकी दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपको और किसी नए वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए वीडियोस इस चैनल पे मैं लाता रहता हूं। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।